बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। पहले दिन तो सब मसरूफ़ होते हैं, तो मैंने कहा दूसरे दिन चले वीडियो बना देते हैं। पहला क्वेश्चन है, सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। मोना जी के नेम से था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने फ्यूजन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ है और त्यानजन यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड पर अप्लाई किया है। क्या उसके बाद मैं इसके बाद क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? ये फ्यूजन आई थिंक शिंदोंग यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं अप्लाई। नेक्स्ट है जी, मुनीब का क्वेश्चन था कि चंगचो यूनिवर्सिटी की खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का रिजल्ट अनाउंस कब होगा और चंग का भी बता दें कब। चंकिंग की सीएसई स्कॉलरशिप का तो उन्होंने प्री एडमिशन लेटर इशू कर दिया आई थिंक। और बाकी रही चंगचो में खनान गवर्नमेंट की बात, ये लेट जाके होते हैं क्योंकि अभी इसकी डेडलाइन भी काफ़ी बड़ी है, तो वो आपको मेरे ख्याल में आपको जून के एंड में जाके पता चलेगा। नेक्स्ट है जी, मोहम्मद आकिब का क्वेश्चन था कि डेयर सेकंड बैच की मालूमात वाला वेबसाइट अगर बता दें। मैंने अब इसकी पोस्ट बना दी थी। आई थिंक ये छंगन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है शायद, हाँ उसी पे कमेंट किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देखिए, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। इंटरटेनमेंट विद पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है। मैंने बिहांग यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिला है, चांसेस क्या हैं अभी? 90% चांसेस हैं अगर प्री एडमिशन मिला है आपको प्री एडमिशन लेटर। लेकिन इस मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में भी कि प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को जो है वो रिजेक्ट कर रही हैं। मतलब पहले तो रेशो होती थी अगर 20% या 30% प्री एडमिशन लेटर के बाद, इस मरतबा 50% रेशो या हाँ 50% कह सकते हैं। मतलब ज़्यादा प्री एडमिशन लेटर देते हैं और उसके बाद सीट्स उनके पास कम होती हैं, तो इस वजह से 90% चांस आप फिर भी कह सकते हैं क्योंकि कोई पता नहीं चलता। फ़नी कैरियर के नेम था कि सर मुझे तो शिनांग यूनिवर्सिटी में रिजेक्शन मेल आ गया डेडलाइन से पहले। शायद आपकी सीजीपीए कम हो या उनके क्राइटेरिया पे आप पूरे ना उतर रहे हो, तो उन्होंने पहले भी रिजेक्ट वो कर देते हैं क्योंकि वो देखते हैं अगर तो आपकी एप्लीकेशन उनके प्रोसीड करने के लिए के मतलब क्या उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरने की कोशिश करे तो फिर तो वो उसको कंसिडर कर लेते हैं, अगर ना हो तो वो फिर फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं। वो इस तरह भी होता है डेडलाइन से पहले, यही वजह होगी रिजेक्शन की। हमना खोकर के नेम से था कि हमना सॉरी वहाँ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में एक्सेप्टेंस मस्ट है? नहीं, लाजमी नहीं है एक्सेप्टेंस। अभी तो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है वहाँ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में। असगर अल्ताफ़ के नेम से था कि भाई स्टेटमेंट मांग रहे हैं, रहा है 20 लाख मेरे ख्याल में। ये शिंदोंग यूनिवर्सिटी वो उनके लिए है, सेल्फ वालों के लिए, आपके लिए नहीं है वो। उसमें स्टेटमेंट वो या बैचलर वालों के लिए होगा, तो सी स्कॉलरशिप वालों के लिए नहीं है। उसके लिए वो आई थिंक उसमें डॉक्यूमेंट था वो आपने अपलोड करना है। नेक्स्ट है जी, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। द सीएससी एप्लीकेशन नंबर इज द रेफरेंस नंबर एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन पेज। यस, साइम कमरान के नेम से था कि एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड बट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। ये फ्यूजन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, होगा एप्लीकेशन, आप दोबारा चेक करें। नेक्स्ट है जी, आमिर नवाज का क्वेश्चन था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड इन साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी फॉर चाइना फॉर सीएससी फॉर मास्टर इन बायोलॉजी, गुड लक। तैमूर खालिद का क्वेश्चन है कि नाजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर नहीं आया अभी तक। नाजिंग एग्रीकल्चर का मुझे नहीं पता, इसका पता करना पड़ेगा। नाजिंग एग्रीकल्चर में कोई अगर लड़का है तो, चाइना एग्रीकल्चर में तो शायद है, हाँ नाजिंग में नहीं है। अली रजा का क्वेश्चन था कि इस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड नहीं है इस इंग्लिश टार्ट में शिंदोंग यूनिवर्सिटी में। हाँ मेजर मैंने बताया था कौन कौन से मेजर हैं, कौन कौन से मेजर नहीं है। नेक्स्ट है जी, मोना जानी का क्वेश्चन था, आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है। अच्छा, द फनी पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ, इफ़ यू गॉट द स्कॉलरशिप इट विल बी फॉर फुल कोर्स आर यू हैव टू बी एमंग टॉप 3 टू कंटिन्यू दिस स्कॉलरशिप आफ्टर द फर्स्ट ईयर एग्जाम एट यूनिवर्सिटी। शिंदोंग यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। नहीं, ये अगर आप हासिल कर लेते हैं तो वो या तो ईयरली एवेल्यूएशन होती है या फिर 3 साल का ही होता है आपको। लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहे फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो या जो भी हो, आपको एनुअल रिपोर्ट या फिर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट एनुअली हुई होती है वो आपको सबमिट लाजमी करानी पड़ती है। प्रोफेसर के साइन लाजमी चाहिए होते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, क्या स्कॉलरशिप क्या बंद हो जाता है अगर एक आपकी जो है रिपोर्ट सही ना हो, या प्रोफेसर क्या क्या कर सकता है आपकी अगर आप प्रोग्रेस सही नहीं देंगे। तो मैं इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। मोहम्मद अहमद का क्वेश्चन था कि मोटिवेशन लेटर एंड स्टडी प्लान दोनों अपलोड करने हैं या सिर्फ एक? अगर तो दोनों के ऑप्शन है तो दोनों, नहीं तो फिर मोटिवेशन लेटर बस या फिर स्टडी प्लान जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, सीएससी का रिजल्ट एनपीयू के लिए कब तक आएगा? सीएससी का रिजल्ट एनपीयू के लिए आई थिंक कौन बता रहा था, मैंने कमेंट किया, मुझे किया हुआ था मैसेज किसी ने कि उनको प्री एडमिशन लेटर शायद मिल गया है, तो अभी फिर भी आप वेट कर लें, उसकी यूएससी स्कॉलरशिप होती है। नेक्स्ट कोज पता नहीं क्या नेम लिखा, अस्सलाम वालेकुम, मुझे दालिन मेरा टाइम यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर मिला है एंड सीएससी पोर्टल पे अपलोड स्टेटस भी इन प्रोग्रेस हो गया है। अब कितने परसेंट चांसेस हैं? 90% चांसेस हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा कर रही हैं और ये प्री एडमिशन लेटर दे रही हैं और फिर रिजेक्ट कर देती हैं। फिर भी आपके हाई चांसेस हैं। प्री एडमिशन लेटर मिलना भी एक बहुत बड़ी वो होती है कि क्या कहते हैं, एक अच्छी बात होती है, या आप समझ लें कि वो एक पॉजिटिव साइन होता है। तो फिर भी गुड लक। नेक्स्ट है जी, ओके जज़ाकल्लाह।
पता नहीं क्या नहीं लिखा हुआ, कैन यू शेयर द लिस्ट ऑफ टेस्ट विच दे कंडक्ट, कौन सा ये कोई पुरानी बात, अच्छा ये मेडिकल की बात हो रही है, मेडिकल उसमें लिखे होते हैं फिजिकल फॉर्म में जो करवाते हैं वही है। ट्रैवल विद पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, प्लीज टेल मी व्हेन विल सीएससी टाइप बी रिजल्ट पब्लिश, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। वो तो डिपेंड कर रहा है हर यूनिवर्सिटीज़ का, वेरी कर रहा है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो मतलब कि वो नॉमिनेट कर रहे हैं, बाकी फाइनल रिजल्ट तो मई के एंड में होगा ना। मुस्तफ़ा हसन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, अगर मैं सीएससी स्कॉलरशिप को बार बार विड्रा करके एडिट करता हूं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर फॉर्म अपलोड कर सकूं, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? देखें इसमें मसला है भी सही, मसला नहीं भी। अगर आप उनको वो आपसे यूनिवर्सिटी मांग लेती है ये सीएससी का फॉर्म, और आपका कोई यूनिवर्सिटी इन प्रोग्रेस कर देती है सीएससी का फॉर्म, आपको एक यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई आप हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया है और आप सीएससी का फॉर्म हमें सेंड करें, और आप दूसरी यूनिवर्सिटी आप कहते हैं ओके चले ठीक है, मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए सबमिट किया था, वहाँ से मैं इन प्रोग्रेस कर, वहाँ पे मैं उसको विड्रॉ करके इसका सबमिट कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही आप सीएससी पोर्टल पे जाते हैं वहाँ पे आपका फॉर्म इन प्रोग्रेस हो चुका होता है, आप उधर से भी जाएंगे इधर से भी जाएंगे, दोनों तरफ से जाएंगे। बाकी विड्रॉ इस तरह करने से मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये अगर देखा जाए अगर फंस गया आप किसी यूनिवर्सिटी में तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। मुस्तफ़ा हसन का क्वेश्चन है कि समझ नहीं मैं समझा नहीं, इसमें टाइप ए टाइप बी टाइप सी मास्टर के लिए हैं तो सही, अगर मगर क्या मतलब है, ये डिवाइडेड क्यों है पैसों में? देखिए वो टाइप ए, ये शेनांग यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, टाइप ए टाइप बी टाइप सी में उन्होंने डिवाइडेशन कर दी है। मीन्स के टाइप ए के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे जिनकी वो सही होगी प्रोफाइल, उसको देंगे टाइप बी, उससे फिर कम फिर टाइप सी, तो इस तरह डिवाइडेशन हुई है, ये इस वजह से फ़र्क है। फैंटास्टिक पता नहीं क्रिएटर के नेम है, क्या नेम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, इनका एक्सेप्टेंस रेट कितना है इसका बता दीजिएगा काइंडली एंड प्लीज़ मस्ट रिप्लाई। शेनांग यूनिवर्सिटी का मुझे कंफर्म नहीं है कि कितना एक्सेप्टेंस रेट है, बहरहाल फीस नहीं है, अप्लाई कर दें मज़े मारें। इसके बाद है क्या नेम लिखा हुआ है, पता नहीं शेख राजू के नेम से था कि डोंट अप्लाई शाहजहां यूनिवर्सिटी, अराउंड 200 स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट बट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड द सीएससी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ट्राई अनदर यूनिवर्सिटी। देखिए ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए बनाई है, बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के लिए बनाई है, और बेल्ट एंड रोड की अपनी सीट्स होती हैं। और बाकी रही बात क्या कहते हैं सीएससी के लिए वो नॉमिनेट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट उन्होंने प्री एडमिशन लेटर इशू कर दिए हैं। बाकी रही बात यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए तो भाई लाजमी अप्लाई करें, अगर तो आप फी अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप अप्लाई करें, अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते और आपके पास एक्सेप्टेंस भी नहीं है तो फिर आप अप्लाई ना करें। हाँ अगर आप फी अफोर्ड कर सकते हैं, आप कहते हैं मैं रिस्क लेता हूँ एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ये कहता है कि ना अप्लाई करें ये है वो है, हाँ सीएससी के लिए उन्होंने सीएससी के लिए और एक ही ऑप्शन वहाँ पर एक है, जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाएंगे एक ही ऑप्शन है स्कॉलरशिप का, या मल्टीपल ऑप्शन है तो आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक एक ही है, उसी में सीएससी भी है, सिस्टर सिटी लिखा होगा और बेल्ट एंड रोड लिखा होगा, तो वो एक ही ऑप्शन होगा, सबके लिए आपको कंसिडर होगी। लेकिन सीएससी के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप अगर उसी में ही आपका एप्लीकेशन काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह कहना कि आप अप्लाई ना करें 200 एप्लीकेट्स वेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जेस्चर नहीं होगा। सीएससी के लिए आप कह सकते हैं कि भाई सीएससी के लिए आप ना करें, लेकिन उसमें ऑप्शन सीएससी के लिए अलग नहीं है, इकट्ठा ऑप्शन है। तो बाकी अगर आपका इनिशियल व्यू क्लियर हो जाता है फीस पे करें, अल्लाह खैर सलाह। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर जो कहीं पे भी जिसने अप्लाई नहीं किया वो शियान जो में करे तो आपको टाइप बी या टाइप ए भी तो मिल ही जाएगी, अल्लाह खैर करे। फरहान अकबर का क्वेश्चन था कि ब्रदर मेरा शाहजहां यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू क्लियर हो गया, एडमिशन लेटर भी अभी तक नहीं मिला, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है इंटरव्यू को। प्रोफेसर ने इंटरव्यू के वक्त कहा था कि आई हैव डिसाइडेड टू एडमिट यू, वो शायद आपको सीएससी ना मिले, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपके लिए आपको रिकमेंड करें। सर मैंने एफबी पे नर्सिंग के लिए अप्लाई किया था, फेब में सॉरी अप्लाई किया था, इसमें काफ़ी दफ़ा कमेंट भी किए थे, मैंने बैचलर के लिए किया है, क्या इन प्रोग्रेस होगा नेक्स्ट? इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बैचलर के लिए मुझे नर्सिंग का इसका कोई आइडिया नहीं है। हार्वर्ड इंजीनियरिंग इस्लामिक स्टडीज़ के नेम से हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाए, मैंने इस पर पोस्ट लगा दी है वेबसाइट पे, इंशाल्लाह वीडियो भी आज बना दूंगा। दोस्त से मैंने कंफर्म किया है सीएससी की इक्वल है इनकी स्टाइपेंड, और इसमें सीट्स कम है लेकिन यह है कि स्कॉलरशिप है और 400 RMB फीस भी है। हकीम शबी पता नहीं क्या नाम लिखा है बायोलॉजिस्ट के नाम, पीएचडी इंग्लिश स्टार्ट नॉट अवेलेबल, वो शिनांग यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। हाँ तो काफ़ी मेजर अवेलेबल है, काफ़ी नहीं है, वो आप मैंने बता दिया था कि कौन कौन से किस तरह आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मुनीब के नेम क्या मास्टर के लिए लेटर के मोटिवेशन जो है उससे भी फिल करना कैसे करना है? लाइक कि उन्होंने जो मोटिवेशन लेटर पेज पे दिया है उसमें जस्ट क्वेश्चन मेंशन करने हैं एंड लास्ट पे सिग्नेचर का आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उस पर। अब क्वेश्चन ये है कि हम अबाउट और मोटिवेशन देखें, मोटिवेशन लेटर में उसमें देखें जो चीज़ समझ नहीं आ रही होती है कि भाई ये चीज़ कैसे करनी है, चैट जीपीटी को दें वो आपको उसी वक्त बना देगा, ठीक है। तो ये सीन है। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने, ये काम के मैं बता रहा हूँ। हारून चौहान का क्वेश्चन है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई अप्लाइड एट शंघाई यूनिवर्सिटी एंड आल्सो गेट द प्री एडमिशन लेटर इन द एप्लीकेशन फी पेमेंट सेक्शन देयर आर 2 ऑप्शंस बैंक ट्रांसफर और पे एंड आर ऑन अराइवल एट स्कूल प्लीज सर
गाइड अबाउट दिस ऑप्शन पे ऑन अराइवल शुड आई चूज, इसका मुझे नहीं आइडिया, इसमें ऑप्शन होगा अगर तो वहाँ उन्होंने कहा है कि आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन इसकी फ़ीस पहले पे करनी पड़ती है शंघाई यूनिवर्सिटी की, जो जब तक मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया था इसमें। तो अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अराइवल पे कर दें तो फिर उस तरह भी हो सकता है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दें कि भाई अगर मैं अराइवल पे आके वहाँ पे करूँ तो क्या होगा, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। फयाज कैम के नेम से था कि कैन यू अप्लाई आरिफ ऑलरेडी अप्लाइड इन CSE, हाँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए तो कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, बैचलर के लिए कोई भी स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस, बैचलर के लिए वही है जो मास्टर के लिए, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी, आयशा मकसूद का क्वेश्चन था कि साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में स्टेटस वेटिंग फॉर प्रीलिमिनरी एडमिशन है, फीस सबमिट के बाद तो ये प्री एडमिशन लेटर कब तक मिलेगा? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में से किसी को भी अभी तक साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में प्री एडमिशन लेटर मिला? आई थिंक प्री एडमिशन लेटर मिल गया है यूनिवर्सिटी को, और बाकी आप वेट करें क्या बनता है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करेंगे द यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे लड़कों ने कमेंट भी किए हुए थे और कि भाई हम उनको प्री एडमिशन लेटर मिल गया है। द यूनिवर्स ऑफ इस्लाम के नेम से इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री विद बेस्ट एंड एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम, आई होप नो नीड ऑफ यूरोप बिकॉज चाइना हैव एवरीथिंग। बिल्कुल लगता तो यही है, अगर आप सही पढ़ें तो चाइना इज़ बेस्ट, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आपको मिल सकती है, वो चाइना हो यूरोप हो कहीं से भी। फ़िलहाल जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल आपको लगता है वो आप वो काम करें। अगर आपके लिए चाइना फ़िलहाल जाना बेस्ट है तो आप चाइना के लिए ट्राई करें, अगर आपको यूरोप आपका हाथ पड़ता है तो आप उस साइड भी ट्राई कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप कहें कि एक ही कंट्री है बस इधर ही जाना है और कोई इस दुनिया में सारे कंट्री ख़त्म हो गए, ये भी गलत है। और आप ये अगर कहें कि चाइना नहीं जाना मैंने, ये भी गलत है, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना एक होता है, अपना एक फ़ायदा होता है और हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, एक ख़ास वैल्यू होती है, ठीक है। लर्न विद फनी के नेम से सर 2024 का सेशन कब स्टार्ट करेंगे? अप्लाई प्रोसीजर कंप्लीट इंशाल्लाह मई के शुरू में कर देंगे। हमारी वेबसाइट irfanigram.com पे जाएं, वहाँ पे आप वो टाइम अगर तो आपने अप्लाई करवाना है वो हमारी सर्विसेज वो यकम से आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी प्रोसीजर गाइड वगैरह वीडियो वगैरह वो भी इंशाल्लाह मैं ही स्टार्ट करूँगा। ज़ीशान असलम का क्वेश्चन था कि ब्रदर मुझे प्री एडमिशन लेटर मिल गया है 3.5 CGPA विद एड, अब वेट कर रहा हूँ CSE का रिजल्ट का चांसेस हैं या नहीं, CSE में नेम के कब तक आएगा, और अगर आएगा तो CSE में तो क्या प्रोसेस, यूनिवर्सिटी की कहाँ से मिला है आपको प्री एडमिशन लेटर को? तो आपको नॉमिनेट कर दिया यूनिवर्सिटी ने, फिर तो आप चांसेस हैं। नेक्स्ट है जी, अनीस रियाज का अस्सलाम वालेकुम सलाम, मैसेज ज़रा बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ देता हूँ मैं बस मैसेज। भाई अगर कोई CSE के लिए रिजेक्ट हो जाए और यूनिवर्सिटी उसको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप ऑफर स्कॉलरशिप के लिए कह रही हो, जिनका स्टाइपेंड 17 से 2000 चाइनीज़ युआन हो और डॉर्मिटरी के दरमियान होता है, तो उसमें ये चॉइस अवेल करनी चाहिए या नेक्स्ट ईयर अगेन ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल ऑफर करनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। आगे मैं आपका पढ़ता हूँ। और दूसरा भाई ये सवाल है कि आप चाइना में रह के आए हैं, सो आपको आइडिया होगा कि वहाँ एक मंथ का कितना खर्चा हो जाता है। तो क्या 1700-2000 में एक स्टूडेंट वहाँ अपना गुजारा कर सकता है, और क्या घर भी पैसे सेंड कर सकता है? मोस्टली पाकिस्तानी लड़के इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि पर मंथ कुछ पैसे घर भी भेजते हैं। तो क्या सुपरवाइज़र भी अपने स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकता है? तो स्टाइपेंड ये वो, ठीक है। मैं साइलेंट पे लगा लूँ मोबाइल को। देखें अगर तो आप 1700 से 2000 बाकी बात करते हैं, डिपेंड करता है कि सिटी कौन सा है। अगर शंघाई या बीजिंग है फिर तो 1700 RMB, अगर डॉर्मिटरी फ्री है आपको 1700 से 2000 आपका 1000 या 1200 आपका खाने पीने में लग जाएगा, ठीक है। बाकी रही बात नॉर्मल सिटीज़ जैसे हमारा चंगचू हो गया, दालियान हो गया, ये आप यूनिवर्सिटी का नहीं बता दें, ये 1700 से 2000 आई थिंक हवाई यूनिवर्सिटी की बात तो नहीं कर रहे आप। अगर तो हवाई यूनिवर्सिटी नाजिंग की बात कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, वहाँ पे है नाजिंग थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आई थिंक आप वहाँ पे आप खुद करें तो मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी प्रोफेसर जो है वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है या उनके लैब में कोई फंड है, उसको प्रोफेसर वाली उसको आप जहन से निकाल दें कि भाई प्रोफेसर भी आपको पे करेगा। वो एक ऐसे समझे बोनस है, अगर आपको प्रोफेसर के पास फंड है तो वो आपको पे करेगा। बाकी इस सोच में ना जाएं कि प्रोफेसर भी पे कर सकता है, वहाँ से भी 500 RMB प्रोफेसर दे देगा। तो इस तरह का कोई अपने माइंड में ख्याल रखें। हाँ अगर मिल जाता है तो बोनस पॉइंट है, बाकी छोड़ दें, ठीक है। बाकी रही बात गुजारा करने की, घर भेजने की, तो भाई घर भेजना आप डिपेंड करता है कि सिटी कौन सा है, कितना खर्चा हो जाता है। नॉर्मली दालिया यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जैसे दालिया यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी है या ऐसे सिटीज़ जहाँ पे थोड़ी बहुत वो है, वहाँ पे आपका 600-700 RMB 800 RMB खाने का खर्चा आ जाता है, ठीक हो गया। अगर 1000 RMB भी लगा दें तो 700 RMB फिर भी आपको बच जाता है, 7 चौक 28, ठीक है। तो 28 ऐसे सब 25,000 तक आप ऐसा समझे घर भी भेज सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफ़र अवेल ये लाजमी करें, ये ना हो कि ऑफ़र आप छोड़ दें। हुरम आप कर सकते हैं गुजारा, मसला नहीं है। हुरम हमारी का क्वेश्चन था कि लेट मी अबाउट कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। कन्फ्यूशियस तो वो फिर आपके पास HSK 4 या 5 हो तभी आपको मिलती है। उसके लिए उनका जो वेबसाइट है, उनका पोर्टल CIS पता नहीं कौन सा है, उस पर जाके अपने अप्लाई करना होता है।
और इकरा शहर का क्वेश्चन था कि CS मेजर इज़ नॉट अवेलेबल, ये शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, होगा उसमें मेजर स्पेसिफिक लिखे हुए हैं। इत्शाम पता शामुर रहमान का क्वेश्चन था कि मुझे यूनिवर्सिटी में प्री एडमिशन लेटर दिया है और इस ISO के मुताबिक सिर्फ 5 सीट्स हैं और उन्होंने प्री एडमिशन लेटर भी जस्ट 5 को दिए हैं, तो क्या मैं 100% कन्फर्म समझ सकता हूँ? नॉट 100%, 99% आप कन्फर्म समझ सकते हैं और 1% आप हम डाउट रखें, बाकी ऑलमोस्ट इंशाल्लाह 99% कन्फर्म ही है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर तो यूनिवर्सिटी ने जो कह रही है वो अगर सही कह रही है तो फिर डेफिनेटली। जुहेब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, भाई HK चाइना आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ भाई, तो कितने पैसे साथ लाएं फॉर 1 मंथ? और पेपर मनी चलती है वहाँ, पेपर मनी चलती है, बाकी आप डिपेंड करता है कि कितने पैसे किस सिटी में जा रहे हैं आप। कम से कम आपके पास पाकिस्तान चाइनीज़ 4-5 हज़ार युआन तो हो, आप अगर चाइना जा रहे हैं, ये टिकट विकट के अलावा 4-5 हज़ार RMB होना चाहिए। अगर तो आप डॉर्मिटरी में आपने जहाँ वहाँ पे होटल में रहना है, फिर आप उसका भी देख लें, 500 से 1000 RMB, 500 RMB आई थिंक होगा, या 300 RMB पर नाइट के हिसाब से होता है, उस हिसाब से लगा लें अपना हिसाब, ठीक हो गया, बड़ा महंगा होता है। फवाद अहमद का क्वेश्चन था कि भाई हस्ट का कोई पूछो कि प्री एडमिशन लेटर, हस्ट का मुझे कोई बंदा नहीं मिला जिसको अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर मिला हो, प्री एडमिशन लेटर सॉरी, फिलहाल तो कोई नहीं मिला, लेकिन शायद मिल भी सकते हैं, मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने हर मरतबा कहता हूँ कि पता करूँगा, लेकिन मुझे कोई हस्ट से कोई बंदा मिल नहीं रहा एग्जैक्ट जिसे पूछा जाए। नेचर पता नहीं क्या है, नेचर इज माई पैशन के नेम से माई एप्लीकेशन इज रिटर्न फ्रॉम CSE एंड यूनिवर्सिटी पोर्टल रिजेक्टेड मी mentioning that I failed to submit the medical on time, through I submitted it but on time but in a hurry I missed one column which is inquiry that they showed me, is there any chances for me to request नहीं, अगर आप उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर ख़त्म। साकी एक क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, प्लीज़ जांगसू यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो बना दें, आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर बट फर्स्ट राउंड मिस कर चुका हूँ। आई थिंक उसके सारे राउंड खत्म हो चुके हैं, उसमें सीट्स बहुत कम होती हैं जांगसू में। मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन था कि भाई पर मंथ में कॉस्ट पड़ेगी हम अगर हम खुद खाना बनाएं? 400-500 RMB मैक्सिमम। खलाई पख्तून के नेम से था कि आई हैव गॉट प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टाइप B आफ्टर, मेरा गला खुश्क हो गया, यूनिवर्सिटी टाइप B आफ्टर इंटरव्यू, नाउ द स्टेटस ऑन इज कम्प्लीटेड एंड ऑन CSE इज इन प्रोग्रेस। ओह गुड लक, कंप्लीटेड है आपका यूनिवर्सिटी वुहान यूनिवर्सिटी का, तो फिर आपका ऑलमोस्ट कंफर्म है, ऑलमोस्ट 99% कंप्लीटेड शो करा रहा है। तो लेकिन मेरा वुहान यूनिवर्सिटी में फाइनल रिजल्ट आने, खैर वो दूसरी यूनिवर्सिटी थी, उसमें मेरा कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी पोर्टल पे हो गया था। CSE उस वक्त इन प्रोग्रेस नहीं होता था, उसमें मुझे फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दी थी, वो चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, ब्रदर दारिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था CSE स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें लास्ट डेट 31 मार्च की, अप्लाई करते हुए पोर्टल पे कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं था। एप्लीकेशन सबमिट तो कर दी थी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे और CSE पोर्टल पे भी, बट इशू ये है कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे स्कॉलरशिप का आइकन ही है बट वो लॉक है। मैं अप्लाई किया के लिए क्लिक करता हूँ तो आफ्टर अप्रूव्ड और एग्जामिनेशन यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में होती है। आई थिंक दारिन पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में सिर्फ CSE का पोर्टल पर ही सबमिट करना है, यूनिवर्सिटी पोर्टल आई थिंक उनका नहीं है। यासिर मजीदी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, काइंडली ZZU सितंबर इनटेक के बारे में गाइड करने से प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था और CSE एप्लीकेशन में भी ZZU सेलेक्ट किया है, स्टेटस इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। देखिए CSE का पोर्टल अगर इन प्रोग्रेस शो करा रहा है तो फिर आप ग्रुप में ऐड हैं जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें 50 लड़के ऐड हैं, ठीक है, 50 लड़के ऐड हैं मार्च इनटेक के और CSE के मिला के। बाकी रही बात, क्योंकि CSE भी हाल से मार्च इनटेक वाले में सिलेक्शन किया है ना उन्होंने, और अगर उसमें अभी तक नहीं है आप, फिर आपका CSE का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन ये स्टेटस आपका इन प्रोग्रेस, आई थिंक 2-3 हमारे लड़के और भी हैं जिनका इन प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन वो जो ग्रुप में ऐड है। बाकी सितंबर में अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था, आपके पास एक्सेप्टेंस है, फिर प्रोफेसर से बात करेंगे, प्रोफेसर क्या प्रोसेस चल रहा है, उन्होंने आपका स्टैंप किया हुआ एक्सेप्टेंस लेटर SI में जमा कराया या नहीं कराया, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। हशाम अहमद का क्वेश्चन था कि सर आई अप्लाइड टू हस्ट, माई स्टेटस इज स्टिल इन प्रोसेसिंग व्हेन हस्ट इशूड पीरियड। एक और चीज़ भी हो सकती है CSE की, ये यासर मजीद ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी हमारे कोई नहीं, बल्कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने SI में जो बंदा है उसने कमेंट किया, उसमें ग्रुप में मैसेज किया हुआ था कि अगर आप पब्लिकेशन वगैरह हैं तो हमें मुझे बताएं, मुझे सेंड करें, मैं आपकी एप्लीकेशन अभी हमारे पास शायद हूँ CSE की और सीट्स, तो हम आपको कंसिडर करेंगे उसके लिए। लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि है या नहीं है। लेकिन CSE का पोर्टल आपका इन प्रोग्रेस है, अगर आपको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला फिर तो कोई चांस नहीं, लेकिन प्री एडमिशन लेटर जिनको मिले थे उन्हीं की बात कर रहा था ग्रुप में, तो शायद उनको वो ऑफर करें, तो फिर भी बाकी प्रेसिडेंशियल के लिए अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो प्रोफेसर से बात करें। हशाम अहमद का क्वेश्चन था कि स्टेटस हस्ट स्टेटस स्टिल प्रोसेसिंग, उसका पता करना पड़ेगा, किससे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नमाद खान न्याजी का क्वेश्चन है कि इस्लाम भाई वाले सब चाइना यूनिवर्सिटी जियो BJ में अप्लाई किया हुआ है, प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस एंड प्री एडमिशन लेटर दे दिया है। प्रोफेसर तो प्री एडमिशन लेटर नहीं देता, वो तो एक्सेप्टेंस देता है।
विद इंटरनेशनल ऑफिस स्टैम्प। और जब मैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई किया था तो वहाँ ऑप्शन नहीं था प्री एडमिशन लेटर एंड एक्सेप्टेंस लेटर करने का। इंटरनेशनल ऑफिस को मेल की तो उन्होंने कहा कि CSE पोर्टल पे अप्लाई कर दें, आपकी एप्लीकेशन वहाँ। हाँ, ये जियो साइंस भवन का यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं, आपने सिर्फ CSE पोर्टल पे ही करना होता है और CSE पोर्टल से ही आपकी एप्लीकेशन आगे वो रिव्यू करते हैं। ठीक हो गया, तो मसला नहीं है CSE का, यूनिवर्सिटी पोर्टल का मसला नहीं है, वो CSE से ही आपकी एप्लीकेशन ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट है जी इकरा सोशल का क्वेश्चन। मैंने UST में अप्लाई किया था लेकिन मेरा स्टेटस स्टिल वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू आ रहा है, क्या इसको रिजेक्ट समझूं? उसका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए शायद उनका अभी उनके लिए भी रिजेक्ट कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, उनका तो रिजेक्टेड स्टेटस शो हो रहा है या उनको मेल कर की है उन्होंने कि भैया आप रिजेक्ट हैं। तो बाकी वेट कर लें, अगर आप तो फ़ी पे आपने की है तो फिर वेट कर लें, लेकिन वो उन्होंने भी फ़ी पे की थी स्टूडेंट जो हैं। इरशाद खान का क्वेश्चन था कि चंगचो यूनिवर्सिटी कब तक फाइनल लिस्ट लगाएगी? एनी इन्फॉर्मेशन? मैंने अप्लाई किया है, स्टिल प्रोसेसिंग में आ रहा है। देखें, अगर आप चंगचो यूनिवर्सिटी की बात करें, हमारी यूनिवर्सिटी की ZU की मुश्किल है अभी, मार्च इंटेक के लिए तो मुश्किल है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो फिर आप सितंबर वाले में जो है उसका वेट करें, अभी उसके काफ़ी सारा टाइम पड़ा है। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा में समझ। मेरा सर जो है वो फुल टाइम पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए हैं मुझे पता है, और ये 4 दिन पहले के क्वेश्चन आई थिंक मैं कवर कर रहा हूँ। मैंने आखिरी वीडियो पता नहीं कब बनाई थी, मुझे याद नहीं पड़ता कि कब बनाई थी। होप सो जिसका अभी क्वेश्चन रह गया है तो वो मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक वीडियो, 2 में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।